जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा बोलो श्री राधा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा बोलो श्री राधा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा बोलो श्री राधा। जय श्यामा, जय श्यामा, जय श्यामा बोलो जय श्यामा। जय श्यामा, जय श्यामा, जय श्यामा बोलो जय श्यामा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा बोलो श्री राधा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा बोलो श्री राधा। जय श्यामा, जय श्यामा, जय श्यामा बोलो जय श्यामा। जय श्यामा, जय श्यामा, जय श्यामा बोलो जय श्यामा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि मुकुंद जय जय, श्री राधा रमण हरि मुकुंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि मुकुंद जय जय, श्री राधा रमण हरि मुकुंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय, तो सरकार की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रतभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां।                                                                     रन्ध्रान् वेणोर्                         रन्ध्रान्
सुधर सुदया पूरेन रूपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशति गीतिकीर्तिः। बोलिए श्री कार्तिक मास महोत्सव की जय। पूर्व प्रसंग में देखो, कार्तिक मास में तो अपनी श्री तुलसी मैया और श्रीमद् भागवत महापुराण का दीपदान का वैष्णव जन विशेष आदर करते हैं। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। तुलसी जी की तो गर्ग संहिता का जो श्री वृंदावन खंड है उसमें आया श्री जी की सखियों में एक सखी है चंद्रानना। उन्होंने गर्ग संहिता के वृंदावन खंड में प्रसंग है, उन्होंने ये रहस्य उद्घाटित किया श्री तुलसी मैया का कि श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत है तुलसी की सेवा। तुलसी सेवन का व्रत लेना चाहिए। यदा स्पृष्टात् थवा ध्याता कीर्तिता नाम अभिस्तुता रूपिता सिंचिता नित्यं पूजिता तुलसी दलई है। गर्ग संहिता के वृंदावन खंड में यदि तुलसी का स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, उनका स्तवन, आरोपण, सिंचन और तुलसी दल से ही नित्य भगवत पूजन किया जाए तो वो महान पुण्यप्रद होता है। नवधा तुलसी भक्तिं ये कुर्वन्ति दिने दिने युगकोटि सहस्राणि ते यान्ति सुकृतम शुभे। मानो जो हर रोज तुलसी जी की 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्र युगों तक अपने सुकृत का लाभ पाते हैं। और किसी मनुष्य के द्वारा लगाई गई तुलसी जब तक शाखा प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों, तुलसी दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उसके वंश में जो जो जन्म लेते हैं वे सब उस तुलसी पौधे को आरोपित करने वाले मनुष्य के साथ 2000 कल्प तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। यत् फलम सर्वपत्रेषु सर्वपुष्पेषु राधिके। यत् फलम सर्वपत्रेषु सर्वपुष्पेषु राधिके और तुलसी दलेन चैकेन सर्वदा प्राप्यते तु तत्। तो श्री राधा रानी को संबोधित करती हुई कहती है, हे राधिके, सब प्रकार के पत्तों और पुष्पों को भगवान के चरणों में चढ़ाने से जो फल मिलता है वो एकमात्र तुलसी दल के अर्पण करने से प्राप्त हो जाता है।
तुलसी प्रभवैः पत्रैर्यो नरः कुजेद धरिम लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मेवाम्भसा। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है वो जल से पद्म पत्र की तरह लिप्यते न स पापे, मानो पाप में वो कभी लिप्त होता ही नहीं है। जैसे जल के भीतर ही कमल है, पर उसके ऊपर जल का स्पर्श, जल की एक बूंद कमल के पत्ते पर टिक नहीं सकती। और कोई अगर 100 भार स्वर्ण 400 भार चांदी के दान का जो फल होता है वो तुलसी जी के वन के पालन करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। तत्फलम समवाप्नोति तुलसी वन पालनात्। तुलसी काननम राधे गृहे यस्यावतिष्ठति तद्गृहम तीर्थरूपम ही न यान्ति यम किंकिराः। हे श्री राधा रानी, जिसके घर में तुलसी का वन बगीचा होता है उसका वो घर तीर्थ रूप है। वहाँ यमराज के दूत कभी भी नहीं आते। सर्व पाप हरम पुण्यम कामदम तुलसी वनम रूपयंती नराः श्रेष्ठास्ते न पश्यन्ति भास्करेण। जो मनुष्य सब पापों को हरण करने वाली पुण्यजनक और मन की सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली तुलसी वन का रोपण करता है वो कभी सूर्यपुत्र यमराज को नहीं देखता। तुलसी के वन की बहुत महिमा है। मानो 10, 20, 50 पौधे एक साथ लग जाएं और कहीं कहीं तो तुलसी के वन अपने आप तैयार होने लगते हैं, अपने आप बिना लगाए। तो वहाँ पर उस वन की 2, 4, 10 जो पौधे उनकी विशेष रक्षा करनी चाहिए। उससे तुलसी वन पालन का महान पुण्य हो जाए। उस वन की रक्षा करें। पूजन करें। स्वच्छता पवित्रता उस स्थान की खूब बनी रहनी चाहिए। तुलसी जी उसमें खूब प्रसन्न रहनी चाहिए। अजी बड़ी भारी तुलसी मैया की महिमा है। तुलसी मैया का रोपण, उनका पालन, उनका सिंचन, उनका दर्शन, उनका स्पर्श करने से मनुष्य के मन, वाणी और शरीर के द्वारा जितने संचित पाप हैं पहले से इकट्ठे, वो सारे तुलसी मैया जला डालती हैं। वासुदेवा दयोदेवा वसंती तुलसी तले। पुष्कर आदि जो तीर्थ हैं, गंगा आदि जो नदियां हैं, वासुदेव आदि जो देव हैं, सदा ही तुलसी दल में निवास करते हैं। और कोई तुलसी की मंजरी सिर पर रखकर यदि कोई प्राण त्याग करता है, भले वो सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो, यमराज उसकी ओर नहीं देख सकते हैं। तुलसी काष्ठ से घिसा हुआ कोई चंदन धारण करे अपने श्रीअंग पर, प्रभु को अर्पित करके प्रसाद रूप से तुलसी काष्ठ को घिस दे, चौकी पर चंदन बना ले, तो ज़्यादा कुछ थोड़ी होता है। 2 बूंद जल में घिस दिया, थोड़ा रंग भूरा भूरा भी हो गया तो तुलसी जी का चंदन तो हो ही गया। धारण करता है, प्रभु को धारण करा के स्वयं धारण कर ले, तो जो क्रियमाण पाप होते हैं ना, तदेहम न स्पृशेत पापम क्रियमाण महिम यद। पाप 3 तरह के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। क्रियमाण मतलब अभी जो इस जीवन में अभी चल रहे हैं पाप, वो सब नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी की महिमा का आर पार नहीं है। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। तुलसी मैया की महिमा बड़ी भारी है।
और कार्तिक मास तो तुलसी मैया के लिए विशेष रूप से समर्पित है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और दीपदान तो विशेष नियम से करना है। सूर्योदय से पूर्व स्नान अगर ब्रह्म मुहूर्त में न भी कर सके तो सूर्योदय से पूर्व तो। कार्तिक मास तो स्नान के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। पूरे महीने लोग नहाते हैं, गंगा जमुना जो जहाँ रहता है कार्तिक नहाते हैं लोग। बहुत पुरानी परंपरा है कार्तिक स्नान की। तो स्नान, दीपदान और श्रीमद् भागवत का आश्रय, श्री तुलसी भक्ति का आश्रय, तुलसी सेवा का नियम, ये सब बड़ा आवश्यक है। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हाँ, पूर्व प्रसंग में प्रसंग था निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नव स्वतेरितं पुमान् भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। जैसे भगवान ने श्री उद्धव जी को भगवान द्वारिकाधीश को उपदेश करते हैं कि जो दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर भी भगवत भक्ति का, भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेता है, श्री रामचरितमानस में आया, जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पाए सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाए। और ये जो समय चल रहा है पिछले 500, 600, 800 वर्षों से, पिछले 1200 वर्षों से भगवान की प्रेरणा, भक्ति मार्ग की उन्नति करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। क्योंकि 1200 वर्ष पहले कोई वैष्णव था ही नहीं, लोग रामकृष्ण का नाम नहीं जानते थे, आदि ठाकुर जगन्नाथ जी थे। एक भगत ने दीक्षा ले ली, एक संत महात्मा की सेवा कर रहा था, जंगल में रहते थे लोग वहाँ के। कोई आ गए महात्मा, पूर्व संस्कार से उसका कुछ ऐसा संस्कार था, सेवा करने लगा। एक दिन उसके मन में आया, इन महापुरुष के पास ये जो पूजा पाठ करते हैं कुछ हम भी जानते, कुछ हम भी सीखते, हम भी इनकी तरह तिलक कंठी कर लेते, वैष्णव हो जाते, हमें भी पूजा पद्धति को सिखा देते तो हम भी नाम गाम करते। तो उसने निवेदन किया, महात्मा ने इतने भाई सेवा ली इतने दिन उससे, महात्मा ने उसको वैष्णव बना दिया, प्रभु का नाम सुना दिया, तिलक पधरा दिया मस्तक पर, गले में कंठी लपेट दी और बता दिया ऐसे नाम करना तो जाओ। घर में आया, लोग भड़क गए। उसी दिन रात को घर में एक भैंस मर गई। जंगल में तो सब रहते ही थे अपन में, सब बोले ये तुमने क्या तमाशा कर रखा है, ये क्या सब लगा रखा है, पहन रखा है, तुम न जाने कहाँ जाते थे, क्या जादू टोना कर दिया उस बूढ़े आदमी ने, तो तुमने ये सब कर लिया ना, हमारे घर के हो तुमने ये सब धारण कर लिया, इसलिए आज भैंस मर गई घर में, जल्दी जाओ लौटा आओ। गांव के लोग थे, कुछ जानते तो थे नहीं। माने ये जो तिलक है, ये जो तुमने लिया है, इसको लौटा आओ गुरुजी को अपने, और जो कंठी पहन रखी है कंठी भी उनको दे देना, किसी और को पहना देंगे। क्योंकि भैया न तो हम राम जी को जाने, न हम श्याम जी को जाने, हमें क्या लेना देना इनसे, कौन राम जी कौन श्याम जी। एक समय ऐसा था, कठिन समय, कठोर समय, तो कैसे कैसे धर्म की रक्षा महापुरुषों ने की है। वो गांव के सब कहते हैं, जाके कह देना अपने गुरुजी से, कौन गुरुजी क्या गुरुजी, उनको तो ये भी नहीं पता गुरुजी किसको कहते हैं। जाके कह देना ना हम राम जी को जाने, ना हम श्याम जी को जाने, ये हमारे मतलब का नहीं है, तुम लौटा आओ। बोले घर के लोग कह रहे हैं हम तो घर से निकाल देंगे तुम्हें, तुम लौटा के आओ।
मानो जब लौटो तो फिर ये गले में ये तुम्हारे कंठी ना हो और ये सिर पे जो तिलक है ये दिखना नहीं चाहिए। तुम्हारे पीछे घर की भैंस मारी गई, आज तक तो मरी नहीं थी। वो गया, उसने गुरुजी से रोते रोते अपना दुख कहा, ऐसी ऐसी बात है, घर के लोग निकाल देंगे, भैंस मर गई घर में आज। गुरुजी ने कहा, और गुरुजी समझ गए कि जो पढ़ा लिखा हो तो वैसा समझाओ और ऐसा हो सठ बिल्कुल, तो फिर इनको समझाने का तरीका भी वैसा ही होना चाहिए। जब राम श्याम को जानते नहीं, जानना चाहते भी नहीं, संदेशा बिलवाया, ना हम राम श्याम को जानते हैं ना जानना चाहते हैं, हमें क्या लेना देना कौन है, हमें तो 2 रोटी खाने से जीने से मतलब है। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, जाके घर में कह दो हम लौटा लेंगे तिलक भी और तुम्हारी कंठी भी, पर एक बात है, जब एक जाके अपने घर में कह देना, जब एक बार कोई कंठी तिलक ले लेता है तो ये नियम है कि उस दिन एक भैंस जरूर मरती है, घर में एक भैंस जरूर मरेगी उस दिन, ये नियम है। और कहीं अगर इसको कंठी तिलक को लौटा दिया तो फिर तो उस रात को पूरा का पूरा घर समाप्त। वो भी डर गया, थोड़ा भागा भागा घर आया, सबने देखते उसको दूर से कहा तूने लौटाया नहीं, घर में आना नहीं, लेके डंडा वंडा खड़े हो गए, घुसने न पाए। तो उसने दूर से कहा बहुत ज़रूरी संदेश ले आया हूँ, पहले सुन लो, समझ लो, विचार लो, फिर करेंगे। बोले क्या बात है? बोले गुरुजी ने कहा कि वो सहर्ष कंठी तिलक लौटाने को तैयार हैं, वो ले लेंगे हमसे, पर उन्होंने कहा कि हम तुमको बताना भूल गए थे कि जिस दिन कोई तिलक कंठी लेता है तो एक भैंस के तो मरने का नियम है घर में, और कहीं इसको लौटा दिया तो घर का घर समाप्त। घर के लोग इतने डर गए, बोले कोई ज़रूरत नहीं है लौटाने की, अब तो जो मर गई वो लौट के आएगी नहीं भैंस, हमारे प्राण संग। बोलो वो गुरुजी को मना कर दो, कोई बात नहीं, तुमको जो सिखा दिया तुम करते रहो। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे ऐसे तो वैष्णवता बड़ी है भाई। बहुत कठिन समय भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद इस भारतवर्ष ने देखा है कलयुग के साथ। एक तो कलयुग का आरंभ और इतना कठिन समय। तो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, जो न तरे भव सागर नर समाज अस्पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाए। ये समय ऐसा है कि भगवान की प्रेरणा से भक्ति मार्ग की उन्नति करने के लिए है। इस समय में भक्ति मार्ग से बहुत जल्दी जीव का उद्धार हो सकता है। ऐसा मौका सदा नहीं रहेगा, कब समय पलटेगा, कैसा माहौल होगा, कैसा वातावरण हो जाए, कैसी जलवायु हो जाए। और भगवान का भक्त अगर इच्छा करे तो अकेला ही हजारों मनुष्यों का उद्धार कर सकता है। जैसे एक धर्मात्मा मनुष्य हजारों मनुष्यों के साथ डूबती हुई नौका को पार लगाना चाहे तो लगा सकता है, क्यों? उसमें धर्म का निवास है। इसलिए महापुरुष कहते हैं भैया कटिबद्ध होकर विश्वास के साथ भक्ति साधन में लग जाना चाहिए। सब समय ही अंत समय है, ऐसा कोई क्षण नहीं जिसमें मौत न आती हो। 7 दिन में ऐसा कोई दिन नहीं है, सोमवार से लेकर रविवार तक, जिस दिन मृत्यु न आने का विधान हो। इसलिए भगवान को याद करना चाहें तो हर समय हम भगवान को याद करते रहें, चाहे ध्यान न लगे। राधा बाबा तो कहते थे चाहे ध्यान न लगे, पर अपनी जान में कुछ समय निकालकर सच्चे हृदय से पूरी चेष्टा करनी चाहिए कि मेरा मन भगवान में लग जाए, और या तो नाम जप ही होता चले, रुके नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं भैया जितना हो सके कम से कम बोलकर काम चलाएं, निरंतर नाम स्मरण करें। भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, जो भी आपको आवश्यक होगा वो कर देंगे। भाई जी तो कहते हैं जिनकी वृत्ति अंतर, जितनी हमारी वृत्ति अंतर्मुखी होगी, हम अंदर अपनी ओर लौटेंगे, उतना भाव प्रगाढ़ होता जाएगा और नाम महिमा और भगवान की कृपा का अनुभव उतना ही शीघ्र होगा जितना हम भीतर लौटेंगे। जितना भीतर लौटते जाएंगे, तो भीतर तो तब लौटेंगे जब कम बोलेंगे, निरंतर नाम स्मरण करेंगे। भगवान सब देखते हैं, सब जानते हैं, सर्वसमर्थ हैं, जो आवश्यक होगा वो बाहर करते ही रहेंगे। जीव अंतर्मुखी वृत्ति कर ले कि मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे, बस। और ये भाव जितना प्रगाढ़ हो जाए तो नाम महिमा क्या है,
और भगवान की कृपा का अनुभव कैसे होता है, उतनी जल्दी वो दोनों बात का अनुभव जीव को प्राप्त हो जाएगा। अलौकिक लाभ है इस बात में कि हम भगवान के हैं। हम मान लें तो निहाल हो सकते हैं, केवल स्वीकार करना है, करना कुछ नहीं है। इसके लिए करना कुछ नहीं है, शरीर से मन में स्वीकार करना है। हम पापी पुण्यात्मा कैसे हो, मान लें कि हम भगवान के हैं। भगवान स्वयं कहते हैं गीता जी में, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। भले हम कुछ न हो, संत महात्मा न हो, भजनानंदी न हो, शुद्ध न हो, जीव तो हैं ही। कितने भी कपूत हों पर पूत तो हैं ही। अब मल मूत्र में सना हुआ कोई बच्चा हो तो क्या माँ का बच्चा नहीं है? माँ के बच्चे हैं, परमात्मा के अंश हैं, इसलिए मूल में हम सब निर्दोष हैं। दोष तो पीछे आया है। इसलिए महापुरुष कहते हैं दृढ़ता से स्वीकार कर लो, हम भगवान के हैं। इसका महान फल होगा, जीवन सफल हो जाएगा। मान लेने से महापुरुष कहते हैं हमें बड़ी प्रसन्नता, बड़ा आनंद होगा। इस बात को स्वीकार करने में लाभ ही लाभ है, नुकसान तो कुछ है ही नहीं। अब बात भी कोई मामूली नहीं है, सब वेदों का, गीता का, रामायण का भी सार है। और हम न माने तो भी सच्ची बात तो सच्ची रहेगी कि हम भगवान के हैं। हम तो शरीर के नहीं, संसार के नहीं, हम तो किसी के नहीं। ये तो सब संबंध यही हुए हैं, यही रह जाएंगे शरीर के साथ। हम भगवान को अपना, हम भगवान को न भी माने तो भी सच्ची तो सच्ची रहेगी। हम संसार और शरीर का अपने को माने तो झूठी तो कभी कुछ होगी नहीं, तो झूठी बनी रहेगी। हम अपनी तरफ से मान लें कि हम भगवान के हैं और हमारे मानने में कोई कमी रह जाए तो भगवान उसको निश्चित पूरा कर देते हैं। बस इतना है कि एक बार स्वीकार करके फिर आप, महापुरुष कहते हैं एक बार इस बात को आप स्वीकार करके फिर इसको छोड़ना मत। मैं भगवान का हूँ, ये मानते रहो, अपने आप शुद्ध निर्मल हो जाओगे। अरे पारस तो लोहा को सोना बनाता है, भगवान क्या पारस से भी कमजोर है? बरसों सत्संग करने से जो लाभ नहीं होता वो भगवान को अपना मान लेने से एक दिन में हो जाता है। महापुरुषों ने यहाँ तक महिमा गाई है और भगवान ने श्री रामचरितमानस में भी कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सत्संग से भी बढ़कर लाभ इस बात में कि हम भगवान के हैं और हैं ही। इसमें दो बात तो है ही नहीं, शंका का स्थान ही नहीं। जीव का स्वरूप ही है कि वो भगवान का अंश है और शरीर में अगर वो अंश नहीं होता भगवान का शरीर के भीतर तो शरीर सक्रिय नहीं दिखता, बिल्कुल निष्क्रिय होता, न चलता न डोलता न उठता न बैठता। यही विधि जग हरि आश्रित रहे। जगत में कण कण में भगवान है, इसलिए सब कुछ सक्रिय है। नदियों में प्रवाह, वृक्षों में हरापन, पशु पक्षी सबके गुंजार चहचहाट, मनुष्य की सक्रियता, सब कुछ, ये सब सक्रियता उस चेतन के कारण है तो चेतन के कारण। वो चेतन दिखता नहीं, पर जो दिखता है वो सब नाशवान है, सब नष्ट हो जाएगा, हो ही रहा है। जीव केवल और केवल भगवान का है। जीव भगवान का नहीं होता तो माँ के गर्भ के पहले क्या हम नहीं थे? कहीं तो थे। हमारे घर में किसी की अवस्था 50 वर्ष की है, हमारी अवस्था 20 वर्ष की है। तो भाई जो 50 वर्ष से घर में है, हम 20 वर्ष से घर में हैं मान लो, तो उस 20 वर्ष के पहले हम भी तो कहीं होंगे। कोई बड़ा है घर में, कोई छोटा है, कोई बुजुर्ग है, पर हर जीव तो हमेशा ही रहता है, तो कहीं तो होगा। शरीर पूरा होता है, कहीं तो जाता है। अब
अपने कर्मों का फल तो भोगता है। शरीर से अलग है तभी तो जाता है, नहीं तो शरीर के साथ तो हमें नष्ट हो जाना चाहिए। ये तो होता नहीं। तो जीव तो हमेशा ही रहता है, वो जीव भगवान का है। जैसे कभी कभी कोई बात याद आवे बचपन की, हम कहते हैं अरे बचपन में हम ये करते थे, वहाँ जाते थे, हमारे यहाँ ऐसा ऐसा होता था। वो ये जो बातें बताता है वो कौन है? वो शरीर थोड़ी है, वो तो वही बताता है, जीव बताता है जो भगवान का अंश है। और जो बताता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, न उसकी अवस्था है, न उसका कोई नाम है, न रूप है, न वो स्त्री है, न वो पुरुष, कुछ है ही नहीं। वो तो शुद्ध भगवान का अंश है। एक बुजुर्ग आदमी भी बचपन की बात बताएगा तो बड़े उत्साह में बताएगा, क्योंकि शरीर बूढ़ा हो रहा है, चेतन अंश तो वैसा ही है, जीव भगवान का है। गीता जी में शरणागति की सबसे दो खास बात यही है, कम से कम शरणागति में दो बातें हैं। मैं भगवान का हूँ, क्योंकि इस बात को, सत्य को हम स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारी जो बाहर की वृत्ति है, परिवार, समाज, शरीर, वो वृत्ति अंदर होगी ही नहीं जो भीतर बैठा है। भगवान ने कहा था भागवत में, अभी द्वारिकाधीश भगवान ने पूर्व प्रसंग में, कि मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ, पर जीव इस पर विश्वास नहीं करता। कोई विश्वास करे तो ये भक्ति प्राप्ति का, मेरी प्राप्ति का सबसे मुख्य और सबसे गुप्त साधन है। ये जान लेना कि मैं निरंतर भीतर हूँ। इतना बड़ा बल, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत आनंद सिंधु, भगवान निरंतर भीतर है, निरंतर जीव को देख रहे हैं, निरंतर सुन रहे हैं, उसके लौटने की प्रतीक्षा में भी है भगवान। जैसे माता पिता को चेष्टा रहती है कितना जल्दी बालक सुधर जाए, लौट आवे, बड़ा कुसंग में पड़ गया। तो ये कलयुग और माया का संजोग कितना भारी कुसंग है हमारा। बढ़िया सी बढ़िया बातें सुन लें, कर लें, टिकने नहीं देता अंदर वो, कब मन पलट के कहाँ ले जाता है जीव को। शरणागति में दो एकदम विशेष बात है। पूरे गीता जी के 12वें अध्याय भक्ति योग का सार, दो बात है। पूरा 12वां अध्याय शरणागत भक्त को शिक्षा दी गई है, उसी की महिमा गाई गई है, उसी के लक्षण बताए गए भक्ति योग में। भगवान को बताते हैं भक्ति कितनी प्यारी है और मेरा भक्त कैसा है। उस भक्त के लक्षण क्या है जो हमें शरणागत है। पूरे 12वें अध्याय में मात्र 20 श्लोक होंगे और केवल शरणागति की महिमा है। हृदय खोलकर प्रभु गुणगान कर रहे भक्तों का और भक्ति की महिमा का गान। पूरे 12वें अध्याय में भक्ति योग में 20 श्लोकों का सार दो बातों में है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। एक बात तो ये कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, और दूसरी बात ये, मैं जो कर्म करता हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए। आज तक इस शरीर से मैंने जो कर्म किए हैं, मनसा वाचा कर्मणा, हमने किए ही नहीं, प्रभु ने किए हैं। मैं तो निमित्त था, मुझे पता नहीं था तब, ठीक है, अब पता पड़ गई है। जो कर्म आज भी हो रहा है वो प्रभु कर रहे हैं, उनकी इच्छा की पूर्ति हो रही है, माध्यम में मेरे हाथ पैर शब्दों का आश्रय लेकर भगवान अपनी इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। बढ़िया बात है, हमें पता भी नहीं, पर हमारे हाथ पर सब इंद्रियां, शरीर भगवान की सेवा में लग रहे हैं, ये भी बड़ी कृपा है। भविष्य में हमारे शरीर के माध्यम से जितने कर्म होंगे वो सब भगवान करेंगे, मैं तो निमित्त हूँ। भैया फिर तुम कुछ करोगे ही नहीं, तुम करते ही नहीं हो, तुम किए ही नहीं हो, तो तुम अब जियोगे क्या? तुम क्या करोगे अपने जीवन में? इसी कर्म में ही तो हम लोग सुबह से रात करते हैं, रात से सुबह करते हैं, स्वप्न भी देखते हैं तो उसमें कर्म ही चलते हैं। तो तुम क्या करोगे? भगवान कहते हैं तुम्हारा एक ही काम है, तुम तो मेरा निरंतर चिंतन करो, मुझे ही देखते रहो, बस मेरा नाम लेते रहो, मुझे देखते रहो बस। कबीर साहब कहते थे, ना मैं देखूं और को, ना तुम्हें देखन देऊं, तुम मुझे देखते रहो, मैं तुम्हें देखता रहूं बस। इस बीच में कोई आवे ना। श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं, प्रभु तेरा मेरा राज है, इसमें दूजे का क्या काज है।
भगवान कहते तुम तो मुझे देखते रहो। मृत्यु संसार सागर न चिरात पार्थ मैया वेशित चेत से। न चिरात ये शब्द कहीं आए, भगवान कहते हैं ये दो धारणा, एक तो धारणा क्या है, सत्य को मान लो कि सब कर्म तुम्हारे शरीर से मैं करता हूँ, न तुमने आज तक किया है कुछ, न तुम कर रहे हो न करोगे। अगर तुम अपने को करता मानोगे तो तुम बंधन में कर्म के आओगे, तुम्हें जन्म मृत्यु से कोई नहीं छुड़ा सकता, मैं भी नहीं छुड़ा पाऊंगा। इस सत्य को धारण कर लो, तुम कुछ न किए हो न कर रहे हो न करोगे, तुम्हें क्या करना है, तुम निरंतर मुझे देखते रहो, मेरा ध्यान करते रहो। गीता जी में शरणागति की जितनी महिमा है उतनी ही अनन्य चिंतन की महिमा है, शुरू से आखिरी तक अनन्य चिंतन। अनन्य चिंतन का अर्थ ही है न किसी की चिंता, न किसी की भावना, न किसी का मूल्य, न किसी का विश्वास, न किसी का भरोसा, न किसी की आशा, न किसी की उम्मीद। अनन्य, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम धन श्याम एक जातक तुलसीदास। तो भैया तुम बस भगवान का ध्यान करोगे, नाम लोगे, कर्म कुछ नहीं कुछ। प्रभु कहते हैं कुछ करने की जरूरत, शरीर तो तुम्हारा कर्म करेगा जो लिखा है, तुम उधर से ध्यान हटा लो शरीर से, तुम अंदर चले जाओ। जीव भगवान के शरणागत होता है, फिर वो निश्चिंत हो जाना चाहिए, मैं भगवान का हूँ, अब मैं भजन करूँ ना करूँ, मैं सत्संग करूँ ना करूँ, मैं नाम लूँ ना लूँ, मैं गुरु बनाऊँ ना बनाऊँ, मैं शरणागत हूँ ना हूँ, मेरा उद्धार हो ना हो, मैं भगवान का हूँ। जीव का कल्याण नहीं होगा, जो भगवान के भरोसे जीवन बिता दे उसका कल्याण नहीं होगा, मंगल नहीं होगा, उसको भगवान गोद में उठा लेते हैं। पर जो भगवान का है, जिसकी सारी संपत्ति भगवान के चरण कमल है, वो अपने उद्धार की चिंता क्यों करेगा? वो अपने कल्याण की चिंता करेगा तो भगवान को ही लज्जा होगी। देखो मेरा है, मेरा ही है, और कल्याण सोच रहा है, अपना मंगल मना रहा है, उद्धार चाहता है, और जीव भगवान का ही है। यही स्वरूप बोध है। भगवान को स्वरूप से मतलब है, इसलिए उस जीव को कभी छोड़ते नहीं। भगवान जीव को कभी छोड़ते नहीं, कभी नहीं छोड़ते। आज नहीं, जब हम गधा कुत्ता सूअर बनते थे, पेड़ पौधे जलचर नभचर थलचर, भगवान कभी छोड़ते नहीं, कभी छोड़े ही नहीं। पर उस समय भगवान हमारी क्या मदद करते थे? क्यों? उन योनियों में तो हम अपने पाप का फल भोगते हैं। तो जैसे किसी बच्चे को असाध्य रोग हो जाए, सब छोड़ देते हैं, माँ नहीं छोड़ती। माँ उस बच्चे को नहीं छोड़ती, चाहे जो हो जाए। क्यों? उसका बच्चा है, जब तक उसकी श्वास है तब तक नहीं छोड़ती। 84 लाख योनियों में जीव जाता है, भगवान उसको नहीं छोड़ते। क्यों? मेरा है। ठीक है, अभी इसका उद्धार का समय नहीं है, अभी इसका कल्याण नहीं होगा, मंगल नहीं होगा, तो कम से कम इतना भारी कष्ट इस पर पड़ा है। 84 लाख योनियों में ये क्या क्या दुख नहीं उठाता है, हजारों हजारों बार एक योनि में। प्रभु एक क्षण को नहीं छोड़ते जीव को। मेरा है, अभी इसको हम उद्धार नहीं कर सकते, अभी तो 84 के चक्कर में उसके, पर उसको एक क्षण प्रभु नहीं छोड़ते। उसकी सब आवश्यकताओं की पूर्ति, उसकी देखभाल भी करना, ये प्रभु का कार्य है। फिर पाकर समय देखते ही प्रभु ऐसी करुणा करते हैं कि कबहु करि करुणा नर देहि ने दे ईश बिनु हेतु सनई। अकारण भगवान दया करके उसको नर शरीर देते हैं, जाओ मुझे पालो, अब मुझ में मन लगा लो। माँ के गर्भ में हर जीव प्रतिज्ञा करता है, प्रभु आपका भजन करूंगा, इस गंदगी से निकालो। पर माया में आते ही सब भूल जाता है। आने के बाद भी शुरू से ही भगवान, अगर मृत्यु पीछे लगी है तो प्रभु भी लगे हर क्षण में। कब लौटेगा, कब लौटेगा, कब गिरेगा, कब ठोकर खाएगा, कितने जोर जोर की ठोकर खावे कि ये लौटे। कोई स्थिति बराबर नहीं रहती, निरंतर आह्वान करते हैं जीव का। एक जैसी स्थिति रहता तो हम कभी भी भगवान को याद नहीं करेंगे। भगवान परिस्थितियां भी जीवन की बदलते रहते हैं। जो कभी नहीं सोचा होगा वो सब हो जाएगा जीवन में, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते होने के बाद वो भी हो जाएगा। भगवान जीव को निरंतर बुलाते, क्यों? समय कम है इसके पास।
अगर मनुष्य शरीर में बाजी मार ले तो जितम तेना जितम तेना, ब्रह्मा जी कहते हैं भागवत में, उसने बाजी मार ली, बाजी मार ली, बाजी मार ली। तो माया इतनी दुस्तर है, भगवान खुद कहते हैं मम माया दुरत्या। जो निरंतर मेरा स्मरण करेगा, 7वें अध्याय में गीता जी में कहा, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। इस माया से वही जो निकलेगा जो निरंतर मेरे स्मरण करेगा, अनन्य चेता सततम योग, जो निरंतर मेरा अनन्य चित्त होकर चिंतन करे, उसका योगक्षेम मैं चलाता हूँ। अनन्यास चिंतयन्तो माम मन मना भव मद भक्तो, ये सब शुरुआत में ही आ रहे हैं, 12वें अध्याय है, उसके आगे नहीं है। शुरू से ही भगवान ने अनन्य चिंतन की बड़ी भारी महिमा प्रकट की है गीता जी में। गीता जी का सार है शरणागति, भगवत शरणागति। अहंकार नहीं होता तो शायद उस समय ज्ञान योग कर्म योग का उपदेश भी नहीं होता, आवश्यकता ही नहीं थी। अहंकार दूर हुआ तो भक्ति योग का और शरणागति का उपदेश हुआ। तो जीव तो भगवान का है, और खूब ठोकर देते हैं प्रभु, खूब देंगे और देंगे। अगर अभी हम रास्ते पे नहीं आएंगे तो और ठोकर लगाएंगे। क्यों? जीव उनका है, उनको चैन नहीं पड़ती है। घेर चक्कर में पड़ गया तो फिर कष्ट उठाएगा। तो प्रसंग था भगवान, एक श्लोक तो, हाँ प्रसंग यही है, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, भागवत जी में आया। प्लवम सुकल्पम गुणकर्मधारम मयानुकूलेन नव स्वरे स्वतेरितम पमान भवाब्धि न तरेत स आत्मा। 84 लाख योनियाँ हैं प्राणियों की। केवल मनुष्य देह में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सकता है, केवल मनुष्य देह से ही मेरी भक्ति प्राप्त हो सकती है, भगवान की प्राप्ति होती है। ऐसा भगवान द्वारिकाधीश उद्धव जी को सुना रहे। इसलिए ये नरश्रेष्ठ, ये जो नरदेह है ये बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। श्रेष्ठ तो है पर इसकी प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। और सर्वांग से संपूर्णता होवे ये बहुत दुर्लभ है। मानो हम आँख से देख सकते हो, कान से सुन सकते हो, वाणी से बोल सकते हो, हाथ से कुछ काम कर सकें, पैर से चल सकें, दिमाग ठीक हो गए, ये तो और कठिन है। शरीर तो बहुतों को मिलता है पर बहुत कमी रहती है, सर्वांग ठीक नहीं होता है। यहाँ सर्वांग भी बढ़िया है। ऊपर से भरत खंड में जन्म तो अत्यंत दुर्लभ है। भरत खंड में भारतवर्ष है। क्यों? भगवान के 24 अवतार सब यही हुए। तो मनुष्य देह मिल जाए, सर्वांग से हम बहुत बढ़िया हों, शरीर से कोई कमी ना हो, चलने डोलने, देखने सुनने, खाने पीने की, उठने बैठने की, और मनुष्य देह प्राप्त करके भारतवर्ष में जन्म लेकर, और वो भी गंगा जमुना के तट पर मिल जाए तो क्या पूछना है। ऐसा देह प्राप्त करके जो परमार्थ के मार्ग पर चलता है, मैं उसके वश में हो जाता हूँ। ये भगवान द्वारिकाधीश सुनाते हैं। जो सरल है, विवेकी है, उसे भव समुद्र तरने में गुरु पतवार बन जाते हैं। शरीर नौका के समान है, गुरु पतवार बन जाते हैं उसकी। गुरु कान में मंत्र का उपदेश करता है, इसलिए गुरु को कर्णधार कहते हैं। कर्ण, कान में मंत्र का उपदेश होता है। वो गुरु भक्त का उद्धार करता है, संसार सागर से पार कराता है, इसलिए कर्णधार कहा जाता है। अब भाई नर शरीर तो जहाज है, गुरु कर्णधार है, और अगर भव समुद्र में हवा ही उल्टी चले तो भी नौका के डूबने का डर है। गुरु अकेले पार नहीं कर सकता जीव को, कैसे करेगा? गुरु कर्णधार है, नौका चला रहा है, जहाज चला रहा है, और तो भव सिंधु में छोटे छोटे समुद्र में तूफान आ जाते हैं, जहाज डूब जाती है, नौका डूब जाती है। ये तो भव सिंधु है, अनंत कोटि ब्रह्मांड डुबकी लगाते हैं उसमें, ऐसा है भव सिंधु। तो भगवान सोचते हैं कि भाई गुरु लेकर आ रहा है एक भगत, तो मैं भी अपनी कृपा की अनुकूल वायु चलाता हूँ। कृपा की अनुकूल वायु, अनुकूल वायु का अर्थ है जितनी जल्दी जहाज किनारे की तरफ चला जाए हवा के धक्के से। ऐसा ना हो कि तूफान आ जाए या हवा उल्टी दिशा में चले, कठिनता होवे गुरु को भी पतवार चलाने में,
भाव सिंधु में, मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। तो ऐसा दुर्लभ नरदेह प्राप्त करके, कर्णधार सद्गुरु की कृपा प्राप्त करके, मेरी अनुकूलता, कृपा रूपी अनुकूलता प्राप्त करके, संसार से जो न तरे वो आत्महत्यारा है। और जो दिन रात फिर भी मनुष्य शरीर पाकर शरीर संसार और संसार के सुखों में लगता है, वो तो नरदेह को बेचकर नरक में जाना चाहता है। बोलिए शिव भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। सतगुरुदेव भगवान की, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय हो रहा है, समय को दर्शित करते हुए आवाज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथाई होगी। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, प्रणाम गुरु महाराज। जय श्री राम, जय जय श्री राम।